प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजै कान न कीजै। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के है, पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छड़ खेत। पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छड़ खेत। जुगो जुग अटल चावर छत्र तख दे मालक, हाजरा हसूर ज़ारा सहूर शब्द गुरु। धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र निघी गोद अंदर अमृत वेले गुरु दरबार दियां हाजरियां भरे सत्संगी जनों, वडभागी हो अमृत वेले दे पावन दरबार अंदर जुड़ बैठ के आप जियां ने रब्बी बाणी का कीर्तन श्रवण किया है। चल रही इतिहासिक विचार गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी के जीवन की और धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, माता गुजर कौर जी अते बेअंत गुरु के सिखां दी ये लासानी शहादत है। विचारां दी आरंभता तो पहला मनोबिरतियां नूं इकागर करदियां बड़े प्यार अदब नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दे वड्डे साहिबजादे चमकौर दे अंदर उन्हां दी शहादत हुई है और चमकौर दे अंदर होर गुरु के मरजीवड़ियां सिखां ने शहादतां दे जाम पीते। पिछले दीवाना दे विच अर्ज की है कि गुरु कलगीधर पातशाह महाराज माछीवाड़े तो दीने और दीने तो गुरु पातशाह फिर खिदराने की ढाब जिसनों मुक्तसर किया जाता है, उत्थे 40 सिंघां ने शहादत दे जाम पीते शहादतां प्राप्त कीतियां। ये गुरु कलगीधर पातशाह महाराज और वड्डे साहिबजादियां दी शहादत जो हुई वो साका असी विचारिया है। दूसरे पासे धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दे छोटे साहिबजादे, क्योंकि सरसा दे विचों ही 3 परिवार जिहड़े ने वो 3 हिस्सियां दे विच वंडे गए सन। गुरु कलगीधर पातशाह वड्डे साहिबजादे 5 प्यारे और गुरु के सिख ये चमकौर वाल आए। माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादे ये सहेड़ी पिंड वाल आए ने ते माता सुंदर कौर जी और माता साहिब कौर जी और भाई मनी सिंह जी ये दिल्ली वाल आए ने। परिवार 3 हिस्सियां दे विच इथों परिवार विछोड़ा होया सरसा दे विचों ते माता गुजर कौर जी दे नाल दोवें छोटे साहिबजादे ने। जे आप नूं ज्ञात होए ये चौथा जो कि सरहंद और नाल ही चमकौर दे कोल है, ये चौथा पिंड दे कोल माता गुजर कौर जी नाल साहिबजादियां नूं लैके जांदे ने ते चौथा दे कोल ही कुम्मे माशकी दी झुग्गी है। कुम्मे माशकी असल दे विद्वानां ने उहदा नाम करीम बख्श लिखिया है। पुरातन जे इहदा इतिहास देखा जाए करीम बख्श दा ते इह हिंदू परिवार दे विच सी, पर धर्म तब्दील करके ये बाद विच करीम बख्श हो गए। इनू कुम्मे माशकी किया जाता है, इस्लाम नूं मनण वाला है। इत्थे जाके माता गुजर कौर जी, देखो दिन भी याद रखना 21 तरीक की रात है जदों परिवार विछोड़ा होंदा है ते 21 तरीक की रात नूं कुम्मे माशकी दे ग्रह विखे
छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर जी अज 21 तरीक की रात एक कुम्मे माशकी करीम बख्श की झुग्गी ते पहुँचते हैं तो उसके नाल ही रहन वाली एक ब्राह्मणी है जिसका नाम लक्ष्मी करके है। लक्ष्मी ब्राह्मणी के घर अज एक एक प्रशादा दोवां साहबजादियां ने छकिया है। हुण याद रखना कि ये 21 तरीक का खाधा होया प्रशादा, इस तो बाद साहबजादियां नूं खाण नूं कोई प्रशादा नहीं मिलिया। 26 तरीक नूं साहबजादियां नूं पीण वास्ते दुध मिलिया है, इस तो इलावा साहबजादियां नूं होर कुछ खाण नूं नहीं मिलिया। 21 तरीक की रात कुम्मे माशकी की झुग्गी के अंदर लक्ष्मी नाम की ब्राह्मणी ने जो प्रशादा तैयार किया, लंगर तैयार किया, एक एक प्रशादा दोवां साहबजादियां ने और माता गुजर कौर जी ने छकिया ते 21 तरीक की रात ये उत्थे रहे ने। 22 की सवेर हुई। 22 की सवेर अज दोपहर का जो वेला है, जो गंगू नाम का ब्राह्मण, इतिहासकार लिखते हैं कि गंगू ब्राह्मण ने तकरीबन 18 साल गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के घर दे विच ये सेवा करता रहा। पर गंगू ब्राह्मण धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के छोटे साहबजादियां और माता गुजर कौर नूं अपने पिंड सहेड़ी वाल लै गया। बादी इसका नाम खेड़ी सी, पर पहला नाम इसका सहेड़ी पिंड करके लिखिया गया। ये सहेड़ी पिंड अपने घर दे विच लैके गया। पर देखो जो लैके गया सी, हो सकता है उस वेले इसका भाव इतना मैला ना हो, पर माया खातर यह भी डोल गया। अज 22 की रात धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के माता जी माता गुजर कौर जी छोटे साहबजादे सहेड़ी पिंड गंगू के गृह विखे ने। ते इतिहासकारों ने लिखा है कि गंगू ऐसी रोटी कर लाया हमरे घर ना कुकर खाया, कि ऐसा प्रशादा वो लैके आया जिहड़ा पहले का बनया होया ते साहबजादियां नूं वो प्रशादा नहीं छकिया। क्योंकि मैं पहला अर्ज की है कि 21 तरीक का प्रशादा छके है, सवेर भी सारी निकल गई है, रात का वेला है। जोगी अल्लाह यार खां ने इत्थे बड़ा सोहना जड़ा है पंक्तियां कलमबंद कीतियां ने। वो आखते ने कि माता गुजर कौर जी मंजे के उपर बैठे हुए ने ते माता गुजर कौर दे एक पासे बाबा जोरावर सिंह जी ने, एक पासे बाबा फतेह सिंह ने। ते बाबा फतेह सिंह की उम्र 6 साल की है ते 8 साल या 9 साल की उम्र बाबा जोरावर सिंह की है। इंज कह लवां ये छोटियां जिंदा ने। ते माता जी के सज्जे और खब्बे पासे ये दोवें पोतरे बैठे हुए ने। जोगी अल्लाह यार खां अपनी किताब के अंदर ये पंक्तियां कलमबंद करता है, आखदा है कि दादी से बोले छोटे साहबजादे। अब दादी नूं कह लगे, दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए। कह लगे दादीए अपने सिपाही किधर गए, अपने सिख किधर चले गए। क्योंकि जोगी अल्लाह यार खां एक मुसलमान है, उसने हिंदी के अंदर या कह लवां अरबी के अंदर ये शब्द लिखे ने। वो आखदा है कि दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, अब्बा भी भगा के लश्करे शाही किधर गए। अब्बा कहते पिता कि पिताजी भी धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज भी लश्कर लैके किधर निकल गए, अब्बा भी भगा के लश्करे शाही किधर गए। ते अगे उन्होंने कहा कि भाई भी हमको भूल गए, कि बड़े भरा बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह वो भी सानू भुल गए, उन्होंने भी साडा याद नहीं आया, उन्होंने भी साडे वाल रुख नहीं किया। ते वो भी पिता जी दे नाल लश्कर लैके निकल गए। जो परिवार विछोड़ा होया असी इधर खेड़ी वाल आ गए हाँ, भरावां दा कोई पता नहीं, मां का कोई पता नहीं, पिता जी का पता नहीं, वो किधर निकल गए। तो फिर बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह नूं कहंदे ने, वो कहते हैं कि भरा पिता जी गए ने, उन्होंने रण तत्ते अंदर जालमां दे नाल उन्होंने जूझना है, तो वो रण जित के आणगे।
ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਬ ਰਣ ਜੀਤ ਕੇ ਅਜੀਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏਂਗੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆਣਗੇ, जब रण जीत के अजीत तशरीफ लाएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे। सारियां दे नाल गिला करके गुस्सा करके सिर रुस जावांगे। अबा कभी माँ कभी भाई मनाएंगे, कहने कदे अबा मनाणगे भाव के पिता जी मनाणगे, कदे माँ मनाएगी, कदे भरा मनावांगे, पर असी मनना कोई नहीं कि अब्बा कभी भाई कभी माँ मनाएंगे, मांगे मानेंगे ना हम उनसे, कहने के असी ना को मनना नहीं। तो बाबा जोरावर सिंह जी लिखते हैं कि जो भरा मनाएगा बाबा अजीत सिंह मनाणगे, तो की असी मनांगे नहीं। हुण याद रखना, जोगी अल्लाह यार खां उस वेले दी ओ घटना का चित्रण कर रहे हैं, पर यह 22 तरीक वो है जिस 22 तरीक धल गुरु कलगीधर पातशाह महाराज अपने साहबजादियां दे नाल चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विच ने। वो भी भुखे प्यासे कई दिनों दे, क्योंकि 21 तरीक की रात उन्होंने सफर से गुजरी है। 21 तरीक कोटला निहंग के कोलों होंदियां होया चमकौर जदों पहुंचते हैं, तो यह 22 की रात है, क्योंकि 23 की रात 23 की सवेर जी है वो घमासान जंग शुरू होना है, जिस दे विच 1.25 लाख दे नाल एक एक सिख ने जूझना है। इधर चमकौर दे अंदर साहबजादे कच्ची गड़ी दे विच ने, ते दूसरे पासे साहबजादे और माता गुजर कौर जी, छोटे साहबजादे और माता गुजर कौर जी ये सहेड़ी पिंड ने। ते आखदे ने कि जब रणजीत अजीत जीत कर आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे। अब्बा कभी माँ कभी भाई मनाएंगे, मानेंगे ना हम उनसे। फिर आखणगे तो मनाणगे ते की करांगे, इकरार लेंगे उनसे, भुलाना ना हमें फिर कभी। जोगी अल्लाह यार खां कहता है कि बाबा जोरावर सिंह आखते हैं कि असी भरावां को इकरार लवांगे, ये वादा लवांगे, इकरार लेंगे उनसे, भुलाना ना हमें फिर कभी, इस तरह भूल के जाना ना हमें फिर कभी। इस तरह सानू भुला के फिर किधरे जायो ना, फिर असी सारियां नू अपना लवांगे, उन्होंने मान भी देंगे। ये गल्लां होंदियां ने दोवें साहबजादियां दे विच। मां गुजर कौर जी डूंगी सोच दे विच ने, वो कहते हैं कि बच्चे तो आपस लगे हुए हैं, पर रब नू परमात्मा नू पता नहीं की पांदा है कि कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी और मेरे वड्डे पोतरे अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह उन्होंने की होएगा, ये परमात्मा जानता है। इतिहासकार लिखते हैं इत्थे कि अज खान नूं जदों कुछ नहीं सी, ते माता जी ने कोल जो छोटी जी पोटली सी उस दे विचों एक मोहर कट के गंगू नूं दित्ती कि जा जाके बाहर तो वो बतासे लैके आए। तो वह बतासे जड़े ने वो साहबजादियां ने खाधे, तो वह मोहरां दे उपर गंगू की नज़र पै गई। हुण गंगू के मन के अंदर लालच आ गया, तो जदों मन के अंदर लालच आ जाए ना, तो वह फिर मनुख हलकाए हुए कूकर की तरह बन जाता है। गंगू इस ताड़ दे विच रहा, ते गंगू ने अद्धी रात पिछों जो उस पोटली के अंदर मोहरां की थैली रखी हुई सी, वो मोहरां की थैली लै ली। माता गुजर कौर जी उम्र का तकाजा भी है, उन्होंने सारा कुछ देख लिया पर चुप रहे। सवेर गंगू नूं कहणगे, गंगूआ जे तैनूं धन पदार्थ ही चाहिए सी, साडे कोलों मंग लैंदा, चोरी करन दी की लोड़ सी। गंगू जिहड़ा है वो तो मनो बिगड़ ही गया होए। उन्हें क्या, एक तो सरकार दे बागी भाव के धन गुरु कलगीधर पातशाह और उन्होंने माता जी, उन्होंने साहबजादे सरकार के बागी ने, मैं इन्हों अपने घर के अंदर रखा होया है। एक तो मेरी जान जड़ी है वो हथेली के उपर है कि बागियां नूं अपने घर दे च रखा होया, उपरों तुसी मेरे उपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो।
ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਮੋਰਿੰਡੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 21 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਈ, 23 ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਔਰ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਮੋਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਲੰਬੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਖਾਂ, ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਪੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਚਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਕਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਫਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਰਿੰਡੇ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਮੋਰਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ 23 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਔਰ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਸੀਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਰੇਤ ਸੀਸ ਪਰ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਸੀਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ,
दिमाग नूं भी ताकत मनिया जाता है। संसार दे विच बुद्धिजीवियों की बड़ी उन्हां दी कीमत पैंदी है। ते तीसरा है सुंदरता। सुंदरता भी एक बहुत बड़ा हथियार है, ताकत है। पर भुख दे अगे सुंदरता भी, भुख दे अगे ताकत भी, और भुख दे अगे दिमाग भी, ये भी समर्पण कर दिंदा है। रब्बी बाणी दे बचन आते ने, कहते कि बांदर जिहड़ा है वो बड़ा सियाणा है, बड़ा चलाक मनिया गया है बंदर नूं। पर बंदर भी जिहड़ा है वो लालच दे भुख दे अधीन होकर लोकां दे बूहां दे उपर दरवाजियां पर नचदा है। कबीर साहब का बचन है, वो आखदे ने कि जदों भी बांदर नूं गुलाम बनाया जाता तो केवल एको ही जुगती है, जंगल दे विच जां किसी थां दे विच जमीन दे च घड़ा दब दिता जाता है, कुछ छोलियां दे दाने उहदे पा दिते जाते ने, और उसका कुजा जिहड़ा है घड़े का मूँह छोटा होता है। ज्यों ही बांदर उहदे हथ पाता है छोले खाण लई भुख दे अधीन, ते मुट्ठी बंद करके जो बाहर कढ़दा तो मुट्ठी नहीं खुलती, हथ बाहर नहीं आता, क्योंकि भुख दे अधीन वो बंदर ने वो दाने पकड़न लई वो मुट्ठी बंद की है। इत्थों तक कि मदारी आके उस बंदर नूं पकड़ लैंदा है, ते सारा जीवन गुलाम बना के कुछ दिन उन्होंने भुखिया रखा जाता है, फिर उन्होंने छोलियां दे दाने जां खाण नूं दिंदा ते लोकां दे बूहियां दे उपर दरवाजियां उपर वो बंदर कुददा फिरदा है, केवल भुख दे अधीन, जो बड़ा चलाक सी, बड़ा चातर मनाया जाता है बंदर नूं। कबीर साहब का बचन है कि मरकट मुष्टि अनाज की मन बोरा रे, कि केवल एक मुट्ठी अनाज दी, क्योंकि भुख दे अधीन जिहड़ा है एक चलाक बंदर जिहड़ा है वो भी गुलाम बन गए है। भुख बड़ी माड़ी है। मरकट मुष्टि अनाज की मर बोरा रे, लीनी हाथ पसार, छूटन को सहसा परिया मन बोरा रे, नाचियो घर घर बार, लोकां दे दरवाजियां पर नचदा है। दूसरी गल कीती कबीर साहब ने, आखने हाथी दी। हाथी बड़ा शक्तिशाली जानवर है, दरख्तां नूं पट्टण दे विच कुछ सैकंड लगांदा है वो, पर कहंदे कि हाथी नूं जदों गुलाम कीता जांदा है ना, ते की कीता जाता है, एक कागज की नकली हथन तैयार करके उसनों एक थां दे उपर रख देना, सामने खड्डा खोद देना, कुछ टुटे हुए भांडे इंज कह लवा कुछ घास फूस रख जाता है, तो वह हाथी उस खड्डे से डिग पैंदा है काम वासना दे विच आके। फिर कई दिन उस हाथी नूं भुखिया रखा जाता है, फिर कई दिनों की भुख की असह ते अकह उस थकावट के नाल हाथी एक आवाज़ पैदा करता है, जिन्हों महावल सुन के समझ जाता है कि हाथी हुण समर्पण लई बेनती कर रहा है। फिर उस हाथी नूं सारी जिंदगी गुलाम करके रखा जाता है। कबीर साहब आखते हैं कि हाथी बलवान है, ताकतवर है, वह भी भुख दे अगे गुलाम बन गया। बांदर एक चलाक है, चलाक होने के बावजूद भी वो भुख दे अगे गुलाम हो गया। तीसरी गल करते रहे कि तोते दी, तोता बड़ा सुंदर है, पर तोता जड़ा है वो केवल भुख दे अधीन ही आके फस जाता है पिंजरे विच, और सारा जीवन वो गुलामी जड़ी है वो मन लैंदा है। पर इत्थे साहिबजादे चमकौर जे वड्डे साहिबजादे गए ने ते उन्होंने गुलामी नहीं मनी। साहिबजादियां दी उम्र जिन्हां दी 6 साल और 8 साल की अरबला है, अज 23 की रात है, तो साहिबजादियां नूं अज भी कुछ खाण नूं नहीं दिता गया। तो फिर मोरिंडे तो जानी खां ते मानी खां वजीर खां तक पहुँच करके साहिबजादियां दा इह सुनेहा जां इंज कह लवां कि यह खबर पहुँचाते ने कि कलगीधर पातशाह महाराज के साहिबजादे मोरिंडे की धरती पर जानी खां मानी खां तक ने, ते इथों मोरिंडे तो साहिबजादियां नूं गिरफ्तार करके सरहंद लियाया गया। सरहंद आप ते ज्ञात वास्ते में दसते हैं, लाहौर तो लैके दिल्ली तक ये सरहंद सेंटर पैंदा है। उस वेले दे जो मुगल बादशाह सन वो सरहंद दे आके पड़ाव करते सन। इंज कह लवां कि लाहौर तो चलिया होया
सरहंद आके विश्राम करता सी। ते गर्मियां के दिनों अंदर, एक बार फिर रिपीट कर दिया, सर्दियां नहीं, गर्मियां के दिनों अंदर जो ठंडा बुरज है उस थां के उपर गर्मी के जो दरिया का वो पानी हवा के नाल टच होके लंघदा सी ते हवा जिहड़ी है गर्मियां के दिनों अंदर ठंडी चलती सी ते वो आके गर्मियां के दिनों के उन्हां थावां के उपर शराब ते कबाब का दौर चलिया करता सी। उन्हों तां ठंडा बुरज कहा जाता है। तुसीं इमेजिन करके देखो, अज तो तकरीबन 4.25 या 400 साल पहले कितनी वध ठंड पैंदी सी। साहिबजादियां नूं ठंडे बुरज दे विच रखिया गया। धन माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादे वजीर खाने आंदियां ही 24 तरीक का यह दिन है ते साहिबजादियां नूं ठंडे बुरज दे विच रखिया गया। सारा दिन उत्थे ठंडे बुरज दे विच ते अज 24 दी रात है। साहिबजादियां नूं ठंडे बुरज दे विच ते उमरां जड़ियां ने वो 6 साल और 8 साल की उम्र है। ना ही तन के उपर पाण वास्ते कोई गर्म कपड़ियां का प्रबंध है, क्योंकि माता गुजर कौर जी कोल एक छोटी जी पोटली है जिसके कुछ कपड़े उन्होंने सांभे हुए सन। ते माता गुजर कौर जी अज सारी रात 24 दे साहिबजादियां नूं मालिक की बाणी के शब्द सुनाते ने, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह की बाणी नाल जोड़ते ने, सिक्ख्यावां देते ने। उन्हां छोटे साहिबजादियां दे बुल जड़े ने, ओठ जड़े ने, वो भी नीले हो रहे ने। ते माता गुजर कौर जी अपनी हिक दे नाल ला के अज 24 दी रात साहिबजादियां नूं अपने नाल सारी रात उन्होंने गुजारी है। आने वाले दीवान दे विच रहंदी विचार साहिबजादियां दे शहीदी साका आप नाल साझा करांगे। समय की समाप्ति है, इतनी सेवा प्रवान करनी, बोलदियां बयान भुलना गुरु समर्थ है, संगत बख्शण जोग है जी। बख्श देना आखो प्यार नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।